अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब रेंजर्स की सब इंस्पेक्टर की सीट को। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब इनकी सीट्स अनाउंस हो सकती हैं। उसी के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं आप, पेपर कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंटली आपका रिटन एग्जाम कैसा होता है। साथ ही साथ हम फिजिकल के क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, आपके मेडिकल के क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे और पूरे मराहिल को एक ओवरव्यू के तौर पे डिस्कस करेंगे और आपके सामने पूरा पंजाब रेंजर्स के प्रोसेस को खोल के रख देंगे कि कैसे आप अप्लाई करने से लेकर भर्ती होने तक का प्रोसेस आपका होता है। इसी के साथ आपको वीडियो के आगाज में बताते चलें कि हमारे पंजाब रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर के नोट्स आर कम्प्लीटली अवेलेबल। 500 रुपये के अंदर हमारे नोट्स अवेलेबल हैं। आप हमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा नीचे रन हो रहा है। पूरे मुकम्मल रिटर्न का सिलेबस के मुताबिक आपको जीके का सेक्शन, आपको साथ ही साथ इंग्लिश का सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंटली कंप्यूटर का सेक्शन, साथ ही साथ आपसे सारे के सारी डिटेल्स इंक्लूडिंग एनी रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारा सिलेबस आपके साथ शेयर किया जाता है टू मेक श्योर कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो। इसी के साथ वंस यू पे अस, आपको हम अपने पेड ग्रुप में भी ऐड कर देते हैं, जहाँ पर साथ ही साथ अपडेट्स भी अपलोड की जाती हैं कि कौन-कौन सी लेटेस्ट ऐसा पास्ट पेपर है जो सॉल्व हुआ है या कौन सा ऐसा मॉडल पेपर है जो हमारे पास बन कर आया है, जो हम आपको तो आइए सबसे पहले डेट डिस्कस करते हैं कि कौन सी तारीख को सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ सकती है। तो जहाँ तक हमारी एक्सपेक्टेशन है, साल के एंड तक या अगले साल के आगाज़ में पंजाब रेंजर्स की सब इंस्पेक्टर बतौर डायरेक्ट एंट्री आपकी सीट्स आ जाएँगी। इस वक़्त सिपाहियों की सीट्स का मरहला ख़त्म हुआ है, हो सकता है उसका वापस आगाज़ हो, लेकिन हमें इस चीज़ का बाखूबी पता है कि सब इंस्पेक्टर की सीट्स बहुत जल्दी आने वाली हैं। वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये होता है कि आप अपनी तैयारी का आगाज़ कर दें। हमारे से नोट्स खरीदें या कहीं से भी अपनी तैयारी का आगाज़ करें, क्योंकि इम्तिहान आपका टफ होगा। एक सीट के अगेंस्ट मल्टीपल कैंडिडेट्स तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं, जो आपकी फिजिकल मेजरमेंट्स होनी चाहिए। तो जनाब, आपकी जो उम्र है वो 18 से 25 के दरमियान होनी चाहिए, अनलेस के मेंशन किया जाए ऐड के अंदर स्पेसिफिकली कि इस उम्र के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आपका जो वज़न है वो 55 केजीज़ होना चाहिए, 55 किलो। उसके बाद आपकी जो छाती है लड़कों के लिए, आपकी छाती 33 इंच होनी चाहिए, हवा निकाल के अपनी छाती में से, और 34.5 इंच होनी चाहिए हवा जब आप अपने लंग्स में भरते हैं। इसको छाती का फैलाव भी कहते हैं। इसी के साथ जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, अनलेस के मेंशन किया जाए ऐड के अंदर कि ये वाली हाइट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐड जब शाया होगी आपने उसको ध्यान से पढ़ना है। ये जो हम आपके सामने इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं, ये वेबसाइट से ली गई इन्फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। हम इस चीज़ को फिर भी स्पेसिफाई कर देते हैं क्योंकि ऐड के अंदर हो सकता है गुंजाइश दे दी जाए, रख दी जाए या फर्दर अमेंडमेंट्स की जाए, ठीक है। बहरहाल ये स्टैंडर्ड्स लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए हैं। छाती वाला स्टैंडर्ड जो है वो सिर्फ लड़कों के लिए है। इसी के साथ जो आपकी हाइट है वो मैटर करती है। अगर आपका कद ऊंचा है तो आपको फाइनल सिलेक्शन, जो आखिर में आपकी मेरिट लिस्ट का प्रोसेस होता है, उसमें आपको तरजीह दी जाएगी। तो अगर आपका कद ऊंचा है और बाकी स्टैंडर्ड्स पे आप फॉल करते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, आपको ज़रूर तरजीह दी जाएगी। तो आइए अब आपका एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करते हैं। आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए? तो सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी तालीम इंटरमीडिएट या अबव होनी चाहिए। अगर आपकी तालीम बेसिकली आपकी इंटरमीडिएट विद सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। इसी के साथ आपकी जो और अबव है, तो यानी कि आपका बैचलर्स वगैरह अगर होगा, तो एक तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, दूसरा आपको उसका फ़ायदा ये भी होगा कि आपको फाइनल सिलेक्शन के दौरान तरजीह दी जाएगी, क्योंकि आपके पास ऑफ़र करने को स्किल्स ज़्यादा हैं। यू हैव मोर सेट ऑफ स्किल्स, तो आपको डिपार्टमेंट चाहेगा कि आपको रख ले अपने पास, क्योंकि आपके पास ऑफ़र करने को स्किल्स ज़्यादा हैं। बहरहाल इंटरमीडिएट इज़ द बेयर मिनिमम, कम से कम जिसको हम कहते हैं आपकी इंटरमीडिएट होगी, उससे ज़्यादा अगर है तो आपको तरजीह भी दी जाएगी और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको बस ऐज के क्राइटेरिया में फ़ॉल करना है और फिज़िकल मेजरमेंट्स के क्राइटेरिया में फ़ॉल करना है। इसके बाद हमारे पास रिटन का पैटर्न आता है। मैं रिटन के पैटर्न को आपके साथ थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। रिटन के पैटर्न के अंदर आपके पास आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपकी जो तैयारी है वो 12th स्टैंडर्ड यानी कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के मुकाबले तक ही होगी। उससे ऊपर के आपको सवाल नहीं आएँगे, उससे नीचे-नीचे आपके सवाल आएँगे। आपको सवाल किस नौइयत के आएँगे मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो बेसिकली सारा रिटन का पैटर्न होगा वो ये होगा कि आपका जो पेपर होगा, पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा सारा का सारा। एमसीक्यू वाले पेपर के अंदर आपके पास एसे भी दिया जाएगा अलग से। साथ ही साथ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होगी आपके पास। उसी के साथ आपके पास जो बेसिक पोर्शन होगा, मेजॉरिटी पोर्शन आपके पास जीके का होगा। जीके में आपके पास इस्लामियत है, पाक स्टडीज़ है और दुनिया का ओवरऑल जनरल नॉलेज।
उसके बाद आपका इंग्लिश का है। इंग्लिश आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की आती है, जिसके अंदर आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी, टेंसेस होगी, एक्टिव एंड पैसिव होगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सारा कुछ वो वाला पैटर्न आपके पास आ जाएगा। आफ्टर योर आपका इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आपका जो अगला पैटर्न बनेगा वो आपका होगा लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। इसके अंदर आपके पास ऐसे राइटिंग आ जाती है, अलग से आपके पास कॉम्प्रीहेंशन आ सकती है, लेकिन इसके अमूमन चांसेस बहुत कम होते हैं। उसी के साथ आपकी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपकी आ जाया करती है। इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत आसान होती है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होती। बहुत आसान आसान सवाल आते हैं आपके, आपकी बस इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ इंग्लिश के सेक्शन के अंदर ही आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आते हैं। ये बेसिकली आपका एक ओवरऑल सिलेबस है आपका रेंजर्स का। आपको पूरे सिलेबस से मुतल्लिक सॉल्व पास पेपर्स, आपको एमसीक्यूज रिपीटेड चाहिए, आपको मॉडल पेपर्स चाहिए, आपको वो सवाल चाहिए जो अमूमन आते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा नीचे रन हो रहा है। इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद आपने बताना, सर हम आपके स्टूडेंट हैं, सर आप हमें बताएं, आप हमारी तैयारी करवाएं। तो हम आपको फिर 500 रुपये के अंदर नोट्स ऑफर करते हैं हमारे। उसी के साथ हम आपको पेड ग्रुप चैट में भी ऐड करते हैं, ताकि आपकी तैयारी और मुकम्मल हो, ताकि आपके आगे भर्ती होने के चांसेस और स्ट्रांग हो। इम्तिहान टफ होगा, अभी से तैयारी करेंगे तो आपका आगे सिलेक्शन के चांसेस अच्छे होंगे। आइए अब आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि आप अप्लाई वगैरह कैसे करते हैं। आप सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। कोई भी आपकी पंजाब रेंजर्स की पोस्ट होती है, आप पंजाब रेंजर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते हैं आप। उसके बाद आपको जो डेट आएगी उस डेट पर आप जाते हैं। आपका एक इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास आपकी हाइट, छाती वगैरह चेक की जाती है। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपके पास रनिंग होती है सिर्फ। रनिंग आपने कंप्लीट करनी होता है। 1 माइल की लड़कों के पास 7 मिनट का टाइम होता है, लड़कियों के पास 10 मिनट का टाइम होता है। उसके बाद आपको डेट दी जाती है रिटन की। रिटन एग्जाम आप देते हैं, जैसे मैंने आपको रिटन का पीछे पैटर्न बताया। उसके बाद फिर आप रिटन जब पास कर लेते हैं तो आपको फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डिपार्टमेंट जो ये मेडिकल कंडक्ट करता है उसके लिए बुलाया जाता है। वंस यू पास दिस मेडिकल, आपको फिर एक फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पर आपका एक फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। पंजाब रेंजर्स आपका एक फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, ऑफिसर्स आएंगे, वो आपको देखेंगे कि क्या आप सूटेबल हैं पंजाब रेंजर्स में जाने के लिए। उसके बाद फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट या फाइनल सिलेक्शन होगी। जैसे मैंने आगाज में डिस्कस किया था, अगर आपकी हाइट ऊंची है तो आपको फाइनल सिलेक्शन में तरजीह दी जाएगी। तो यहाँ पर यही होगा कि आपके पास जो लिस्ट बनेगी उसमें जिन लड़कों का कद ऊंचा होगा वैसे उनको तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर मेरिट में भी देखा जाए तो अगर किसी का कद ऊंचा भी है लेकिन उसने पास नहीं किया या उसके गंदे नंबर आए हैं, तो मुश्किल ये है कि तरजीह के बाद भी वो अपने मेरिट पे पूरा उतरे। तो बहरहाल आपने अपनी तैयारी को मुकम्मल रखना है। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। आप हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और अपडेट्स को आज से ही हासिल करना शुरू कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हम आपको 500 में नोट्स पे ऑफर करते हैं, साथ आपको ग्रुप में भी डालते हैं और मुफ्त में डेटा प्रोवाइड करते हैं टू मेक श्योर कि आपकी तैयारी और अच्छी हो। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आई होप कि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अल्लाह हाफिज़।